दोस्तों नमस्कार, राम राम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी है आंध्र प्रदेश की। दोस्तों, आपने फ्रिज की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। किसी महिला ने फ्रिज में अपने पति को काट काट कर भर दिया। इसमें एक केस श्रद्धा और आफ्ताब का भी था। तो जो आज की कहानी है, इसमें बिल्कुल उल्टा है। इसमें एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने एक लड़की को काटा और फ्रिज में भी रखा, जंगल में भी फेंका। तो कहानी पर आते हैं। कहानी है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का एक मशहूर शहर विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम में एक गांव, थाना क्षेत्र पड़ता है। और थाना क्षेत्र है गजबाका। गजबाका में बात होती है 30 मार्च की। 30 मार्च 2026 को पुलिस थाने में एक करीब 30 साल का जवान आता है। थोड़ी देर खड़ा रहता है। खड़े रहने के बाद वो इधर उधर देखता है और वहां बोलता है कि मुझे यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करनी है। अब जो ये युवा था, ये नेवी में कार्यरत था। जब इंचार्ज के पास जाता है, इसी थाने में एसीपी का भी ऑफिस, इंचार्ज से बात होती है। तो पहले तो पुलिस यही समझती है कि हो सकता है कि कोई घटना घटी होगी, उसकी एफआईआर कराने आए होगा। लेकिन जब वो बोलता है कि सर मुझे गिरफ्तार कर लो, तो पुलिस भी एक बार को चौंक जाती है। पुलिस उससे पूछती है हुआ क्या, तो बताता है कि मैंने एक मर्डर कर दिया है। अब पुलिस थोड़ा सीरियसली लेती है, उससे पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है, उस बताता है वो, तो पुलिस उसे लेकर करीब 1 घंटे बाद निकलती है गाड़ी में। और गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन, करीब जो पुलिस स्टेशन था उससे करीब 1-2 किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट, वहां पर पुलिस पहुंचती है उसे लेके। और वहीं पर एक फ्लैट होता है। दोनों, पुलिस और वो लड़का, जब फ्लैट पर पहुंचते हैं तो आसपास की भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है। भीड़ देखती है ये हुआ क्या, लेकिन पुलिस उसे बचाते हुए लेकर जाती है, कमरा खुलाती है। जब कमरा खोला जाता है तो कमरा बिल्कुल साफ होता है। उस लड़के से पूछा जाता है इशारों में, तो इशारा करा जाता है फ्रिज की तरफ। फ्रिज की तरफ इशारा करा गया। पुलिस ने फ्रिज खोला तो जो डबल डोर फ्रिज था, नीचे से खोला जाता है तो कुछ नहीं मिलता। जब ऊपर खोला जाता है तो एक पन्नी, पॉलीथीन मिलती है। पुलिस उसे निकालती है और निकालने के बाद उसके अंदर शरीर का नीचे वाला धड़ पैक होता है, मिलता है। पुलिस दोबारा पूछताछ करती है तो एक बेड के नीचे से ऐसे ही पॉलीथीन निकलती है। और पॉलीथीन में उसके 2 पैर और कुछ और पार्ट्स मिलते हैं। अभी शरीर पूरा नहीं हुआ था, पूरी बॉडी नहीं मिली थी। अब पुलिस कुछ देर बाद उसे लेकर निकलती है एक जंगल की तरफ। जंगल जाती है तो वहां पर पार्ट्स मिलते हैं बॉडी के, सर और 2 हाथ। अब बॉडी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, यहीं से कहानी जो वो 30 साल का लड़का होता है वो बता। तो दोस्तों, अब जब ये बॉडी मिल जाती है तो पुलिस इंक्वायरी करती है और यहाँ पर वो लड़का एक कहानी सुनाता है। कहानी ये होती है कि जो बात है वो 2021 से इस कहानी की स्टार्टिंग होती है। एक मैट्रिमोनियल साइट पर ये और एक लड़की मोनिका दोनों मिलते हैं। और दोनों मिलने के बाद इनकी दोस्ती हो जाती है। अब इनकी एक दूसरे की चैट पर बात हो रही थी। और चैट पर बात होते होते पता लगता है कि ये दोनों विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं।
जब पता लगा कि दोनों विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, दोनों एक ही क्षेत्र के हैं, तो मिलने का डिसाइड किया जाता है। दोनों मिलते हैं और धीरे धीरे ये मिलने का सफ़र पहले दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार में बदल जाता है। दोस्तों, प्यार में बदलने के बाद ये सफ़र धीरे धीरे 3 साल का होने चला जाता है। 2021 के बाद 22 और 23 निकल जाता है, लेकिन 2023 में जो लड़का होता है उसकी शादी हो जाती है किसी और लड़के के साथ। ये बात मोनिका को पता थी। शादी होने के बाद जो वो लड़का होता है उसकी किस्मत फिर करवट बदलती है और 2024 में उसका सिलेक्शन नेवी में हो जाता है, एक टेक्नीशियन के पद पर। अब नौकरी भी मिल गई थी, शादी भी हो गई थी और 1 साल बाद 2024 में ही एक लड़का होता है। बेटे का जन्म उसके घर में होता है, बाप बन जाता है। ये सारी बातें मोनिका को पता थी। शादी होने के बावजूद दोनों का आपस में रिलेशन था, दोनों बात किया करते थे और बात करने के साथ साथ कभी मोनिका को जरूरत पड़ती तो पैसे भी ये लड़का उसे दिया करता। बताया जाता है, लड़का बताता है, करीब करीब 3-4 लाख रुपए की रकम मोनिका को उसने शादी के बाद दी। लेकिन ये जब बातें कम होनी स्टार्ट हुई, शादी के बाद, नौकरी के बाद, जब लड़का बिजी हुआ, बातें कम हुई, पैसे देने के बारे में भी एक आध बार मना किया, तो मोनिका ने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। ये बातें उस लड़के के द्वारा बताई गई। तो जब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई तो कुछ दिनों तक तो लड़के ने पैसे भी दिए, बात भी की, लेकिन जब ये बात आगे बढ़ गई और 2 साल इस बात को निकल गए तो लड़के के मन में कुछ बात आई, क्योंकि घर में बेटा होने वाला था, तो जो उसकी बीवी थी वो अपने मायके गई और वहीं पर वो बेटा भी हुआ। अब ये लड़का प्लान बनाता है और कहता है, मैंने सोचा इस समस्या को ख़त्म किया जाए। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए वो उसे अपने घर बुलाता है। जब मोनिका घर आती है तो आपस में बैठकर वो बातें करते हैं, समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये झगड़ा बात बात में इतना आगे बढ़ गया कि उस लड़के ने मोनिका को पहले गर्दन घोंटकर और मुंह दबाकर मार दिया। जब उसे पता लगा कि मर चुकी है तो वो कुछ देर बैठा रहा। कुछ देर बैठने के बाद अब उसके दिमाग में एक चीज़ थी कि जो ये लाश है इसको ठिकाने कहाँ लगाया जाए। कुछ देर बैठा रहा, सोचता रहा और सोचते सोचते उसके मन में एक ख्याल आया। दिल्ली में एक केस ऐसा ही हुआ जिसमें उस लड़के ने श्रद्धा को मारा और मारने के बाद टुकड़े टुकड़े करके काट कर फ्रिज में पैक कर दिया। ये बात उसके मन में आई। अब उसने भी प्लान बनाया कि क्यों ना बॉडी को काटा जाए और ठिकाने लगा दिया जाए। लेकिन बॉडी को काटने के लिए उसे जरूरत थी किसी धारदार हथियार की। वो धारदार हथियार की अब तलाश थी, लेकिन घर में कोई ऐसा हथियार था नहीं। अब वो उठता है, खड़ा होता है और बाहर बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद वो एक धारदार हथियार वाली दुकान पर हथियार खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी ज़रूरत थी, जिस टाइप का उसे हथियार चाहिए था एक लाश को काटने के लिए, वो वहाँ मिला नहीं। अब वो वापस अपने घर जाता है। घर जाने के बाद एक धारदार हथियार ऑनलाइन ऑर्डर करता है और करीब करीब कुछ ही देर में वो हथियार उसको डिलीवर हो जाता है, उसके पास आ जाता है।
अब वो बॉडी के कई हिस्सों में काटता है। पहले सर, दो हाथ, दो पैर, धड़, अलग अलग काट कर अलग अलग पॉलीथीन में पैक करता है। रात को वो जाता है और सर और दोनों हाथों को दूर जंगल में जाकर नष्ट करने की कोशिश करता है, और दो पन्नी वो एक बेड के नीचे और एक फ्रिज में पैक करके रख देता है। अब एक पॉलीथीन वो जंगल में फेंक कर आ चुका था, दो बच रही थी, लेकिन एक डर था अंदर कि कहीं कोई देख ना ले, कोई शक ना करने लग जाए बार बार कहाँ जा रहा है। तो सोचता है क्यों ना इस पन्नी को, जो पॉलीथीन है दूसरी, उसे कल ठिकाने लगाएंगे। एक डर भी था कहीं कोई घर आ जाए, कोई देख ना ले। अब इसी डर में वो बैठा हुआ था और अचानक बैठे बैठे अपने एक बचपन के दोस्त को फोन करता है। बचपन के दोस्त को फोन करके वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे मोनिका को मार दिया है और मैं उसकी लाश को ठिकाने लगाकर कल यहाँ से भाग जाऊंगा। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि तुम ये कोशिश मत करो भागने की, क्योंकि तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच जाओ। पकड़ा तुम्हें कल भी जाना है, भागोगे तो भी पकड़े जाओगे। इससे अच्छा है तुम सरेंडर कर दो, तुम जाओ पुलिस के पास, अपने गुनाहों को बताओ और सरेंडर करो। अब वो बातचीत होने के बाद कुछ देर बैठता है, और कुछ देर बैठने के बाद फिर ये 29 मार्च की घटना हुई और 30 मार्च को ये थाने में पहुंचता है। थाने में जाकर इंचार्ज से मिलता है और सारी जो घटना है जो मैंने पहले बताई वो बताता है। पुलिस जाती है, सारे सबूत इकट्ठे करती है, फॉरेंसिक से इकट्ठे करती है, और इस कहानी का खुलासा होता है। दोस्तों, लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके जेल में है। पुलिस अभी सबूत और साक्ष्य जुटा रही है। कुछ बातें बताई गई इसके द्वारा कि ब्लैकमेलिंग और जीवन खराब करने, वाइफ को बताने का वो धमकी देती थी। उन बातों का पता लगाया जा रहा है और केस अभी कोर्ट में चल रहा है। आगे क्या सजा होगी ये हम आपको अपडेट देंगे। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार।